अरे नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं। ये सब बहुत ज्यादा बेसिक है। मुझे जैक के साथ डेट के लिए कुछ बहुत ही बोल्ड चाहिए। ओह, पता है निकी ने टॉम को छोड़ दिया। एरियल फोकस, मैं जैक के साथ डेट के लिए क्या पहनूं? ऐसा कुछ जो कमाल हो। तुम गॉडेस हो, कोई आम लड़की नहीं हो तुम। सही है। ओह, क्या ये ज्यादा हो जाएगा? नहीं, ये एक्चुअली बहुत मामूली है। परफेक्ट है, तो मैं ये लूंगी। और मुझे किस तरह की डेट प्लान करनी चाहिए? उसे क्या पसंद है, उसकी फाइल देखो। ओके, उसे म्यूजिक, गैरेज, पार्क पसंद है। अच्छा, जैक को लग्जरी पसंद नहीं है। मुझे उसे कहीं वहाँ ले जाना होगा जहाँ उसे स्पेशल महसूस हो। बहुत बढ़िया। मेरी जैक फाइल बहुत ही सही है ना? हाँ 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 एरियल, थैंक यू सो मच गॉसिप क्वीन। इसीलिए तो दोस्त होते हैं। वाह, यही है। ये लुक कैसा है? नहीं, ये थोड़ा ज्यादा है। जैक सिंपल लड़का है तो कुछ कोसी पहना होगा। कॉजी? पजामा जैसा? नहीं एलिस, मेरा मतलब था कुछ क्यूट जैसा। ओह हाँ, इस ड्रेस जैसा। ठीक है, ये काम करेगा। पर डेट का क्या? कुछ शांत, ताकि वो चिल कर सके। म्यूजिक, बातचीत। समझ गई। चलो एक शो करते हैं। तुम बजाओ, वो गाए, मैं इसे रिकॉर्ड करूंगी। इंटरनेट पर धूम मच जाएगी। मेरे दिमाग में कोई आइडिया नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो करते हैं। हे, तो फिर ठीक है। अब हमें नई ड्रेस लेनी होगी। एलिस, ये सच में ज्यादा है। मैं सिर्फ गाने के लिए स्पार्कल नहीं पहन सकती। ये तड़कता भड़कता लगेगा। क्यों नहीं? स्पार्कल में गाना कितना ट्रेंडी है। ट्रेंडी है तुम्हारे ब्लॉग के लिए, लेकिन जैक को चाहिए कुछ ऐसा जो डेट की तरह लगे। ठीक है, हम बोरिंग ड्रेस ही पहनेंगे। कैमरे पर खराब दिखी तो एडिट कर देंगे। ये तुम्हारे लिए। ये है क्या आखिर? हमारे डेट का इनविटेशन। तो मिलते हैं। ईवा का इनविटेशन? और यहाँ एक और है। अब ये भी क्या डेट का इनविटेशन है? हाँ, आ जाना, मैं इंतजार करूंगी। अब ठीक है, बिल्कुल आज जाऊंगा मैं। यार ये क्या? क्या है ये वैसे? अरे ये तो दोनों डेट इनविटेशन देकर गई है मुझे। ईवा और टीना की तरफ से है क्या? हाँ बिल्कुल, उन्हीं की तरफ से। अच्छा, तो ये वो लोग हैं जो कि वीडियो में तुम्हारे लिए लड़ रहे थे। क्या हो गया, ऐसा भाग क्यों रही हो तुम? जरा रुक, अभी दिखाता हूँ। क्या तुम पागल हो गई हो? अब देखा ना तूने, पक्का ये किसी लड़के के पीछे लड़ रही होंगे, कह सकता हूँ मैं। और वो पक्का तू ही है। अच्छा ऐसा है क्या? ठीक है, देखते हैं कि अब तुझे बड़ा सरप्राइज कौन देता है। नेट, मैंने आज हमारे लिए कुछ स्पेशल प्लान किया है। अच्छा तो दिखा मुझे, क्या बनाया है तुमने? अगर मैं तुमसे कहूँ कि आज हम एक प्रोड्यूसर के साथ गाना रिकॉर्ड कर रहे हैं। हेलो गाइस। अरे बाप रे, टाइलर! अरे डीजे टाइलर, मैं आपका बड़ा फैन हूँ यार। आप बड़े गाने बनाते हो। सही कहा। तुम्हारी पहचान इतने बड़े लोगों से है टीना, क्या बताऊँ, मुझे मेरा दिमाग घूम रहा है। मुझे पता था, तो क्या अब हम साथ में ट्राई करें? हाँ बिल्कुल। लेट्स गो। Underneath the willow tree, our hands intertwined so free. Whispers in the summer breeze, love's a dance between you and me. Stars above, a midnight show, soft whispers that ebb and flow. Footsteps in the sand below, hearts ignite with a gentle glow. वाओ, क्या वाइब है। तुम लोग कमाल हो। वाह टीना, तुम्हारी कंपोजिशन बहुत बढ़िया और तुम सच में बहुत अच्छा गाती हो टीना। दोस्त इसलिए ही होते हैं। सिवाय इसके कि जैक तुम सिर्फ इसके दोस्त नहीं, इसकी प्रेरणा हो। ओह माय गॉड। हे जैक,
अरे बाप रे, कमाल लग रही हो तुम ईवा। अच्छा किया जो आ गई। हाँ हमेशा। क्या तुम डेट के लिए हमेशा इतनी आसानी से हाँ कह देते हो? नहीं, अगर कोई इतने प्यार से बुलाए तो मैं मना भी कैसे कर सकता हूँ। हाँ मेरा भी कुछ ऐसा ही है। वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। अरे वाह, तो वो क्या है भला? ये लो, एक गिफ्ट है। अरे वाह, थैंक यू ईवा। ये तो बहुत महंगी होगी ना? ये तुम्हारे लिए है, तुम बेस्ट डिजर्व करते हो। जैक तुम ठीक हो? नहीं यार, कुछ नहीं। बस जब तुमने ऐसा कहा तो मुझे अपनी मॉम की याद आ गई। वो अब है नहीं, लेकिन वो भी ऐसी बातें करती थी। मुझे लगता है उन्हें तुम पर गर्व होगा। तुम्हारा शुक्रिया। बिल्कुल होगा। बस इसे पूरी तरह दिल में रखो। हाँ, पता नहीं ये सब कुछ इतना अच्छा क्यों हो रहा है। ये तो बस शुरुआत है। जब मैं बहुत छोटा था तभी मेरे पापा मुझे छोड़कर चले गए। अब हम दोनों अकेले ही रहते हैं। बिल्कुल। मैं समझती हूँ, मेरे पापा हमें छोड़कर चले गए। क्या हुआ था? मेरे पापा कहते थे असली दौलत तुम्हारे दिमाग में शुरू होती है, और वो गलत नहीं थे। हाँ, पता नहीं जिन ऊंचाइयों तक मैं पहुंचना चाहता हूँ पहुंचूंगा भी या नहीं। तुम जरूर पहुंचोगे, मुझे यकीन है। बहुत बहुत शुक्रिया ईवा। आप लोग ऑर्डर के लिए रेडी हैं? मैं सी फूड पास्ता लूंगी प्लीज। और मेरे लिए एक एक्सपायर्ड मैगी लेके आओ। एक्सपायर्ड? हाँ, हम लोग यही सब खाते हैं। ठीक है, हमें तुम्हारी सोच पे काम करना होगा, बस इतना ही। अभी लाता हूँ। ईवा, तुम्हारा शुक्रिया। तुम जो मेरे लिए कर रही हो बहुत स्पेशल है। मेरे साथ आज तक किसी ने कभी ऐसा नहीं किया। Love's a dance between you and me. Stars above, a midnight show, soft whispers. दोस्तों, क्या तुमने देखा जैक टीना को कैसे देख रहा था? ये सिर्फ डेट नहीं है, ये प्यार है। प्यार? प्लीज खुद से आगे मत बढ़ो। मैंने अभी सुना कि जैक ईवा के साथ डेट पर खुशी से लगभग रो पड़ा। वो दोनों बहुत खुश हैं। सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने उसे एक डेनिम जैकेट दी। हाँ, ये उसके लिए बहुत अच्छा था, लेकिन टीना, ईवा ने उसे दिखाया कि असली अमीर किसे कहते हैं। वो एक्साइटमेंट में लगभग भर गया। उन्होंने एक साथ शानदार टाइम बिताया और जैक ने लगभग ईवा को बता दिया कि वो उससे प्यार करता है। अरे नहीं। हम देखेंगे कौन जीतता है। जैक ने शायद पहले ही तय कर लिया है कि वो किसको डेट करेगा। तो दोस्तों, आपको लगता है जैक ने किसे चुना? कमेंट्स में अपने गेस बताओ। जाहिर है जैक ने ईवा को चुना। बिल्कुल नहीं। अरे नहीं। अच्छा सुन, ये बता, तूने उन दोनों में से किसको चुना आखिर? टीना या फिर ईवा? अरे यार, ये तो बहुत ज्यादा कठिन फैसला है यार। मैं तो बस चुन ही नहीं पा रहा हूँ। बस दोनों ही बहुत ज्यादा अच्छी है, क्या बताऊँ। अबे तो मुश्किल क्या है भाई? अबे तूने स्कूल के सबसे हॉट लड़के को चुना है यार, इसे मजा कैसे नहीं है? अरे वही तो, मजा तो आ ही नहीं रहा है मुझे। पता नहीं, कुछ फील नहीं हो रहा है। बस ऐसे ही चल रहा है सब कुछ। वैसे भी स्कूल की पार्टी होने वाली है, तो अगर चाहे तो उन्हें वहाँ बोल सकता है। हम भी थोड़े मजे ले लेंगे। ठीक है फिर चल, इस बात पे एक बढ़िया सा गाना बना दे। तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है तुझे गले लगाए और दूसरी शायद तेरा गला ही घोट दे, क्या पता। हाँ, हो सकता है ये भी। तो बताओ गर्ल्स, कैसा चल रहा है तुम लोगों के बीच में सब? मुझे पूरा यकीन है, मैं पहले ही जीत चुकी हूँ। जैक हमारी डेट पर बहुत ज्यादा खुश था। दोस्तों, आप अग्री करते हो ना कि मैं ही जैक का दिल जीतने वाली हूँ, है ना? हाँ माँ, मुझे लगता है मैं हार चुकी हूँ। ओ टीना, ऐसे मत कहो बेटा। मैं जानती हूँ तुम सबसे ज्यादा काइंड हो। तुम्हें सब बेस्ट मिलना चाहिए। जीतने की हकदार हो तुम। हे माँ, ये बिल्कुल गलत है। गलत क्या है? तुमने ऐसा किया क्या है? हाँ, तुम बस हाई और पावरफुल होने का दिखावा करती हो। मैं हाई और पावरफुल? माँ, आप हमेशा टीना की साइड लेते हो। क्योंकि ये बहुत ज्यादा काइंड है और तुम मतलबी और मुश्किल हो। तुमसे कभी कोई प्यार नहीं करेगा ईवा। हाँ, क्या माँ, आप ऐसा कैसे कर सकती हो? सच्चाई बहुत कड़वी होती है ना स्वीटी। माँ, आपको नहीं लगता आप उसके साथ कठोर है? हो सकता है, पर सच कहूँ तो ये होना ही था। बहन, पार्टी के लिए तैयार? लगता है जैक तुम्हें चुनेगा। अच्छा है, हाँ, माँ मुझे पसंद करती है और जैक भी मुझे ही चुनेगा, है ना दोस्तों? तुम
तुम बहुत ज्यादा बेकार हो और टैलेंटेड भी नहीं हो जैसे सब सोचते हैं। लड़कियों तुम आ रही हो या नहीं? तुम फिर से? तुम जासूसी कर रही हो? मैं नहीं। तुम हमेशा दूसरों की लाइफ में ना घुसाती हो क्या? तुम्हारी अपनी कोई लाइफ नहीं है? मैं बस पूछना चाहती थी। मुझे पता है एरियल, पता है तुम अपनी लाइफ कभी नहीं जी पाओगी क्योंकि तुम एक बदसूरत लड़की हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुम दोनों? टीना, तुमने वाकई में हद पार कर दी, स्पेशली आखिरी बात में। उप्स, लगता है तुमने अपना इकलौता दोस्त खो दिया। तुम बहुत घिनौनी हो। ये इसे क्या हुआ? ईवा इस तरह से क्यों चली गई? हाँ, ईवा पागल हो गई है, मुझ पर ही चलाने लगी। लगता है उसे सबक सिखाना होगा। और तुम ऐसा कैसे करोगी? उसे बर्बाद करो। मैं? मुझे नहीं पता। मैं? मुझे हमेशा सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। अब जाने का टाइम आ गया है। क्या? मेरी ड्रेस को क्या हुआ? टीना, ये उसी का काम है। तुम इसकी कीमत चुकाओगी। क्या करूं? लगता है इसे ही पहनना होगा। अरे यार, सुनना ब्रो, ये पार्टी तेरी है तो तुझे धूम मचाना पड़ेगा कैसे भी, समझा? और शायद हमें भी पता चल जाए कि तू आखिर किसको चुनने वाला है। ब्रो, मैं कुछ नहीं करूंगा, जो करेगी वो दोनों करेगी। ज़ैक, हमें बात करनी है। एरियल, दिमाग की दही करना बंद कर यार, अभी शांति का माहौल है, समझी? ये सीरियस है। बताओ हुआ क्या है फिर? क्या तुम्हें सच में लगता है कि ईवा और टीना सिर्फ तुम्हारे लिए पागल है? हाँ बिल्कुल, और वो तो बिलियनियर भी तो है ना। उन्हें तुम्हारी परवाह नहीं है, वो बस अपनी माँ की वजह से तुम्हारे पीछे पड़ी हुई हैं। अरे ये सब क्या बोल रही हो एरियल? उनकी माँ किटी ने तुम्हें आई लव यू कहने पर मजबूर करने वाले को $1 बिलियन देने का वादा किया हुआ है। अरे बाप रे, क्या सच में? अमीर लोग और उनके अजीब खेल। एरियल, मेरा मतलब कि सच में अब ये बहुत ही ज्यादा हो रहा, तुम पागल हो गई हो। तुम्हें लगता है कि मैं ये सब बना रही हूँ? मैं ये सब क्यों करूँगी? मैं पैसे के लिए तुम्हारा यूज होते हुए देखकर थक गई हूँ और बुरा लगता है। लेकिन मुझे लगता है वो दोनों मुझे पसंद करती है। हाँ, और अंदर से तुम ये जानते हो। हाँ बिल्कुल, लेकिन असल में तो मुझे कोई और ही पसंद है। कौन? लेकिन शायद गलती मेरी है। अब जाने भी दो ना, इसमें तुम्हारी नहीं उनकी गलती है, तुमने कुछ गलत नहीं किया। तो मैं क्या करूं? मुझे तो लगा कि वो दोनों मुझे पसंद करती है। अरे अब भूल भी जाना उसे, आज रात तेरी पार्टी है, तू जाके वहाँ स्टेज तोड़ेगा, सबको दिखा दे कि जैक किस चिड़िया का नाम है। हाँ बिल्कुल मैं करूँगा। क्या तुम पार्टी में आ रहे हो? हाँ, और अब मैं दिखा दूंगा कि कॉन्सर्ट किसे कहते हैं और संगीत कैसे बजाया जाता है। अब दिखाता हूँ ना उनको। अरे वाह, इसी की तो बात कर रहा था, अब देखना तुम। ये देखना मजेदार होगा। जैक आ गया। तुम आ गए जैक, अकेले क्यों बैठे हो? चलो पार्टी करते हैं। क्या सच में एंजॉय करने लायक कुछ बचा है या तुम अकेली करके आई हो पहले? हाँ, ये एक पार्टी है। नहीं, ये कॉन्सर्ट है हमारा और तुम बजा रही हो इसमें, वरना हमारा कोलैबोरेशन खत्म। तुम यहाँ हो? तुमने ही मेरी ड्रेस बिगाड़ दी। मैं ऐसा क्यों करूँगी? मुझे जैक के सामने शर्मिंदा करने के लिए। जैक रुको। हाँ बिल्कुल, लो अब इसे ही पहन लो तुम। जैक नहीं। हाँ, मुझे इसकी जरूरत नहीं है और मुझे तुम दोनों की भी जरूरत नहीं है, मैं तुम दोनों से दूर जा रहा हूँ। ओह वाओ, लगता है सब कुछ यहाँ पर अच्छा चल रहा है। मैं आई हूँ विनर को अनाउंस करने के लिए। जैक, ये सच नहीं है। बिल्कुल सच है, तुम दोनों को पैसे के अलावा किसी चीज से मतलब नहीं। ये सब तुम्हारी गलती है। तुमने सिर्फ मेरी ड्रेस खराब नहीं की, तुमने सब कुछ खराब कर दिया। ओह प्लीज, तुम्हारे ही रवैये को देख कर ना लोग तुमसे दूर भाग जाते हैं, समझी? अच्छा, ये लोग बालों वाली राक्षस। क्या बेवकूफ लड़की। माँ, ईवा खुद को देखो, ये क्या हुलिया बनाया है? बकवास ड्रेस, धुंधला मेकअप। माँ,
ऐसा नहीं है। तुम कुछ भी मत बोलो, पूरी फैमिली पर तुम्हें कलंक हो। पैसा जाएगा टीना के पास। लेकिन बस मैंने कह दिया। पता है क्या माँ, मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। क्या? आपने सही सुना, मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे बस आपका प्यार चाहिए था माँ। तो लोगों, हम खड़े क्यों हैं? पार्टी हम लोग जारी रखते हैं। अबे कहाँ जा रहा, रुकना। उसे थोड़ी स्पेस दो। क्या सब ठीक है? नहीं, बस जाओ। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। बढ़िया, तो बोलो, मुझे बताओ कि मैं कितनी बुरी हूँ और मैंने कैसे सब कुछ बर्बाद कर दिया। मेरी बुराई करो। मैं तुम्हारी बुराई करने नहीं आया था। तो क्यों आए हो? वो मैं तो ये कहने आया था कि मुझे असल में तुम पसंद थी। लेकिन मैं बहुत गड़बड़ हूँ। वैसे मैं तुमसे मैं वो कहना चाहता था कि क्या? तुम वैसे तुम वो दिल की अच्छी हो, उतनी बुरी भी नहीं हो जितनी तुम लगती हो और जितना व्यवहार करती हो। वाओ, ये वाकई बहुत प्यारा है जैक। वैसे ईवा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। मुझे ये भी नहीं पता कि क्या कहना है। अच्छा ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। रुको, तुम्हें पता है, मुझे लगा तुम्हें टीना पसंद है। वो प्यारी और परफेक्ट है, मेरी तरह नहीं, मेरी तरह बिल्कुल नहीं। लेकिन परफेक्ट होना सब कुछ नहीं होता, पसंद होना बहुत होता है। और मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ ईवा। हाँ, मैं भी। वाओ, ये इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। एलिस, क्या तुम सीरियस हो? क्या? मैं नहीं। एलिस, बंद करो। अजीब बात है। वो उसे गले लगा रहा है। ओह माय गॉड। तो लेडीज, क्या हम विनर का ताज पहनाएंगे? ओह, हम जल्द ही पता लगा लेंगे कि वो गले क्यों मिल रहे हैं। मुझे तो ये सब नकली लग रहा है। किस बारे में फुसफुसा रहे हो? तुम डार्लिंग, जैक को गले क्यों लगा रही थी, बताओ। ओह, क्यों? क्योंकि जैक ने बोला वो मुझसे प्यार करता है। अरे नहीं, उससे जाकर पूछो, वो मेरा साथ देगा। हाँ, अच्छा है फिर। तुम्हारी बड़ी जीत पर बहुत बहुत बधाई। अरे हाँ, बिलियनर लड़की और उसका गरीब बॉयफ्रेंड, क्या लव स्टोरी है। जलन हो रही है? बेशक, कैसे नहीं होगी। तुम्हारे पास 1 बिलियन है और जैक का दिल भी। हाँ। अरे रुको, 1 बिलियन तो मेरा है, माँ ने पहले ही बोल दिया है। पैसे मायने नहीं रखते, मायने ये रखता है कि माँ को मुझ पर गर्व है। तो ये सब माँ के लिए है। हाँ, जैक के बारे में क्या? उसके बारे में क्या? जैक कभी अमीर नहीं बनने वाला, अफसोस की बात है। वो पुअर माइंडसेट वाला है। सही कहा, शुक्रिया ईवा। जैक, मेरा मतलब वो नहीं था। और मेरा मतलब भी वही था। जैक, रुको, मत जाओ। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो तुम्हें अभी चुनेगा? वो मुझे चुनेगा। हाँ, चलो देखते हैं क्या होता है। जैक, कहाँ था बे? तू कहाँ पर था? पूरी पार्टी खत्म भी हो गई है। पार्टी वार्टी सब बकवास है, मैं घर जा रहा हूँ। जैक, रुको। सॉरी, मैंने गड़बड़ कर दी, बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने। ओह, नहीं, तुमने ज्यादा नहीं कहा, तुमने वही कहा जो तुम्हारे दिल में था। जैक, सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं बस डर गई थी कि तुम मुझे नहीं चुनोगे। लेकिन तुमने कहा था कि उसने पहले ही चुन लिया है। क्या? ईवा ने कहा कि तुम इससे प्यार करते, तुमने कहा है। लेकिन मैंने ऐसा क्लियरली नहीं कहा कभी। देखा तुमने सब क्या चल रहा है? बेशक, मैंने तुम पर यकीन ही क्यों किया? तुम तो हमेशा झूठी बोलती हो। और सच में? और कौन ज्यादा स्वीट बना और फिर जाकर मेरी ड्रेस खराब कर दी? क्योंकि तुम इसी लायक हो। जैक मेरा है। वो मेरा है। ओ प्लीज, इससे पहले मैंने देखा है तो ये मेरा है। अरे तुम लोग छोड़ दो यार, मुझे घर जाना है। नहीं, किसी एक को चुनो। हम इंतजार कर रहे हैं जैक। हाँ, मैं तुम में से किसी को पसंद नहीं करता हूँ। तुम लोग दोनों ही मुझे पसंद नहीं है, छोड़ो मुझे। मैंने कभी तुम दोनों को पसंद ही नहीं किया। क्या? सबसे पहले तुम दोनों एक दूसरे का साथ दो, फिर किसी और का साथ मांगना। क्या? इसके साथ? ये पागल, कभी नहीं। हाँ, मैं इस चुड़ैल के साथ दोस्ती करने के बजाय कीड़े खाने ज्यादा पसंद करूंगी। चुड़ैल कहा? बस बहुत हो गया। जैक बिल्कुल सही कहता है, तुम दोनों बेवकूफ हो, 1 नंबर की बेवकूफ। क्या?
यस, क्या तुम भी एग्री हो? हाँ, तुम्ही ने ईवा की ड्रेस खराब कर दी। तुम चुप रहो। मैंने कहा था, मुझे पता था। बस करो, बहुत हो गया। टीना, ईवा, मेरे साथ आओ। अबे सुनना, तुझे सच में उनके साथ में जाना चाहिए। क्या पता चुटिया मार बच जाए। हाँ, मुझे भी लगता है कि मुझे उनके पीछे जाना चाहिए। तुम मेरे साथ चलेगी क्या? ये किस तरह का तमाशा लगा रखा है तुमने इस पार्टी में? ये सब ईवा की गलती है। नहीं, टीना ने शुरू किया। तुम लोग छोटे बच्चे हो क्या? हाँ ईवा, टीना, तुम लोग इस फैमिली को शर्मिंदा कर रहे हो। शायद ऐसा इसीलिए क्योंकि किसी ने हमें नहीं सिखाया फैमिली कैसे बनना है। हाँ, आपने हमेशा कोशिश की कि ईवा और मैं एक दूसरे के खिलाफ कंपटीशन करें। माँ, मैं बस चाहती हूँ कि आप मुझसे प्यार करें, किसी चीज में जीतने के लिए नहीं। ईवा, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारी ड्रेस खराब कर दी, इसलिए तुम हार गए। मुझे भी माफ करना। मुझे पता है मैं कभी कभी तुम्हारे साथ रूड हो जाती हूँ। कभी कभी? क्या? वैसे तुम भी दूध की धूली नहीं हो। यही तो तुम्हारी मॉम चाहती थी, इसीलिए उन्होंने तुम्हारे साथ ये गेम खेला था। आपने ही हमें झगड़ने पर मजबूर किया। शायद तुम सही हो। आपको नहीं लगता आपको माफी मांगनी चाहिए? हाँ टीना, ईवा, तुम दोनों सही हो। मैंने ही तुम दोनों के बीच कंपटीशन को बढ़ावा दिया है। लेकिन क्यों? ईवा, तुम हमेशा से पापा की लाडली रही हो। जब तुम छोटी थी तो उनकी लाडली थी, उन्हें सबसे ज्यादा प्यार करती थी, और उन्होंने क्या किया? छोड़ दिया हमें। और हमें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करके आप पापा से लड़ रही थी। हाँ, ऐसा ही था। तो इसीलिए आप मुझसे प्यार नहीं करती? मैं तुमसे प्यार करती हूँ ईवा, बस वैसे नहीं जैसे टीना से। माँ, क्या आप समझती नहीं? मुझे पापा मुश्किल से याद है। मैं उस वक्त एक छोटी बच्ची थी, मेरी पूरी दुनिया आप ही हो। तुम बहुत अच्छी लड़की हो ईवा। मैं तुमसे गुस्सा थी, पर ये तुम्हारी गलती नहीं। मुझे माफ कर दो प्लीज। मैंने माफ कर दिया माँ। I love you girls। हम भी आपसे प्यार करते हैं माँ। वो बहुत प्यारे हैं। बिल्कुल। अब इसे मैं कहूँगा हैप्पी एंडिंग। हाँ, ऐसा ही लगता है। चलो एक काम करते हैं ना, डांस करते हैं। बोप, बोप, बोप। चलो करते हैं। तो टीना, ईवा, तुम लोग अब बिल्कुल ठीक हो, है ना? हम ठीक है। जैक, मुझे माफ कर दो। मेरा इरादा तुम्हें दुख पहुंचाना नहीं था। मैं लड़कियों के सामने कमजोर नहीं दिखना चाहती थी, इसीलिए मैंने बेवकूफी भरी बातें बोली। कोई बात नहीं ईवा, ये सब तो ऐसे ही चलता रहता है। मुझे तो इस बात की खुशी है कि अब तुम दोनों साथ हो। फ्रेंड्स। तो आज हमने आपके लिए थोड़ा गड़बड़ पर बहुत ही मजेदार वीडियो बनाया है। आपको बहुत अच्छा लगेगा। हमें कमेंट में बताइए कि लुक, कास्ट और स्टोरी आपको कैसी लगी, और जैसे खत्म हुआ वो भी। हमने इसमें बहुत ही मेहनत की है और सिर्फ आपके लिए की दोस्तों। हमें बताओ कि आपने किसी एक्टर को या नहीं। इसके साथ ही हमारे पास एक बहुत ही जबरदस्त सरप्राइज का व्लॉग भी है। आपको पसंद ही ना है, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या आज कोई सरप्राइज है? कैसे बताऊं कि सरप्राइज में क्या है? मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। फनी बात यह है कि हम सच में नहीं जानते कि ये क्या है। अरे जरा एक मिनट, अरे जरा रुको तो सही टाइलर, अभी मैं बताऊंगा ना, थोड़ा सब्र खा। आज जिसके बारे में क्वेश्चंस होने वाले हैं उसका नाम है एरिया। अबे ओए, ताली मैं बजाऊंगा क्या? ये सारे सवाल होंगे एरियल के लिए। हम इसका सब कुछ पता लगा लेंगे। फेवरेट खाना, फेवरेट शैम्पू, फेवरेट कलर, हम जो भी पता लगा सकते हैं। यहाँ तक कि फेवरेट सॉक्स को उसे भी हम छोड़ेंगे नहीं, सब कुछ पता लगाएंगे। एरियल बताओ ना, साथ दोगी ना हमारा? हे दोस्तों, अगर आप एरियल के बारे में और क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते कमेंट्स हैं। में। शायद अगले ब्लॉग में हम एरियल से वो सारे क्वेश्चंस पूछें जो आप पूछना चाहते हैं। तो एरियल के लिए पहला क्वेश्चन के तुम्हारी हॉबी क्या है? ओह, पता है मैं बहुत वर्सेटाइल हूँ। मैं गा सकती हूँ। तो एरियल बिना रुके गाएगी। बिल्कुल। एक्चुअली मैं डांस भी करती हूँ, मुझे बहुत मजा आता है। 10 साल से ज्यादा टाइम से। वैसे हमारे पास यहाँ पर एक डांस क्रू तो है, ये हमेशा डांस करते रहते, तो इस बहाने हम भी कर लेते हैं। हाँ, मेरा भी एक ऐसा ही सवाल है, तुम्हारा टैलेंट क्या है?
रुको। मैं भी गा सकता हूँ मगर मैं हमेशा डांस नहीं करता। हाँ, मैं ड्राइंग भी करती हूँ, लेकिन मेरा मेन टैलेंट डांस है। और रुको, हॉबी मैं डांसिंग, हॉबी डांसिंग और घुड़सवारी ही हॉबी है। ड्राइंग, सिंगिंग मेरी चीज नहीं है, लेकिन डांस एक्टिंग का टैलेंट है। बिल्कुल, बहुत सारे टैलेंट। एरियल बहुत टैलेंटेड और वर्सेटाइल है। लेकिन बेस्ट टैलेंट सिंगिंग ही है। इसे कौन ही समझा। मेरा भी एक क्वेश्चन है, क्या मैं पूछ लूं? तुम्हारी फेवरेट क्लोथिंग स्टाइल क्या है? मुझे डांस, स्पेशली हिप हॉप पसंद है। मुझे हिप हॉप फैशन बहुत पसंद है, मुझे अच्छा लगता है। हाँ, जैसे चौड़ी पैंट, ओवरसाइज कपड़े, लंबी टी शर्ट, ऐसा लगता है जैसे डैड के कपड़े पहने हैं। डैड का स्वेटर या कुछ और। जैसे दादाजी की फिशिंग बोट भी हो सकती है। वैसे तुम हिप हॉप डांस करती हो, तो क्या तुम्हारा कोई फेवरेट म्यूजिक स्टाइल भी है? अगर है तो बताओ हमें। हाँ, मुझे बहुत सारे स्टाइल्स पसंद है। रॉक, मेटल। एक्चुअली मैं हाँ, मुझे जानता वो हूँ भी तुम पसंद पता है। की बात करेंगे। मैं समझदारी इतना। ओ बढ़िया। चुप। अब क्या हो गया तुम्हें? आगे कुछ ओके, करना है कि मुझे नहीं? हिप हॉप, रॉक, रैप और यहाँ तक कि जैज भी पसंद है। सच कहूँ तो मुझे हर चीज अच्छी लगती है। क्या तुम्हें ओपरा पसंद है? ये ब्राउजर है। क्या तुम सफारी पर भी जाती हो? भाई फनी। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर फ्री टाइम की बात करें तो हमें जानना चाहेंगे जब तुम्हारे पास फ्री टाइम होता तो क्या करती हो? मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा मतलब जैसे कि मैं टाइम पास करता हूँ वैसे तुम भी करती हो क्या उसके साथ में? मैं मजाक कर रहा था। सच कहूँ तो मैं बहुत कुछ करती हूँ, इसलिए जब मैं घर आती हूँ तो मैं कई काम करती हूँ जिसके लिए अक्सर मेरे पास टाइम नहीं होता है। जैसे खेलना, अपने कुत्ते के साथ रहना, सफाई भी। मुझे इसमें मजा आता है, बहुत ही अच्छा लगता है। मैं घर पर भी ड्राइंग और डांस करती हूँ। सामान को ऑर्डर में लगाना सच में? हाँ, ये तो फिर रिलैक्सिंग तुम है। यहाँ से चली क्यों नहीं जाती हो? सफाई अंडररेटेड है दोस्तों, आपको ट्राई करना चाहिए। हाँ, ये सभी को ट्राई करना चाहिए। ऐसा नहीं करता हूँ। वैसे अगर घर की बात करें तो तुम्हारी फेवरेट फिल्म कौन सी है और तुम वीकेंड पे क्या करती हो? ये हम सबको बताओ, सब जानना चाहते हैं। देखो माइक इशारा कर रहे हैं कि होम अलोन तुम्हारा फेवरेट गाना है। मुझे पहले से पता तुम था। हर वीकेंड बस क्रेजी काफी है। घर के सारे एपिसोड्स फिर से देखती हो, है ना? बिल्कुल हाँ, हे मेरे ये राम, सच बचाओ है। मुझे। लेकिन मुझे हॉरर फिल्में भी बहुत पसंद है। मैं हॉरर की बड़ी फैन हूँ। क्रेजी घर के हॉरर एपिसोड भी, अगर वो आपको पसंद आए तो हमें कमेंट करके बताओ। मुझे उम्मीद है कि हम और भी बनाएंगे, तो आप हमें जरूर बताइएगा कि वो आपको कैसे लगे और हम और क्या कर सकते हैं। अच्छा, ये बताओ कि क्या तुम्हारी कोई फेवरेट फिल्म या फिर शो है? हाँ, मैंने पहले भी बताया था, मुझे इंसीडियस बहुत पसंद है और द कंज्यूरिंग, ऐसे ही फिल्में। पर इंसीडियस मेरी फेवरेट है क्योंकि वो पहली मूवी थी जो मैंने देखी थी, इसलिए वो मुझे बहुत पसंद है। अरे तुम अब आई हो। चलो जल्दी सवाल पूछो। सवाल पूछो उनसे। तुम्हारा फेवरेट फूड क्या है? कुछ भी पूछो। नूडल्स। तुम फ्री टाइम में क्या करती हो? ये पहले हो गया। ओके, सभी क्वेश्चंस के लिए थैंक्स। ओ, इंसीडियस के बारे में याद है, मेरा पहला क्रेजी घर का एपिसोड उसी फिल्म के ऊपर हाँ, था। बिल्कुल। हाँ, तुम्हें हमने याद तुम्हारा है? स्वागत करते हुए व्लॉग भी बनाया था और मैं सच में बहुत अच्छा था वो। और मैं हाँ, बहुत पहले की बात है, एरियल शायद भूल गई। एक लास्ट क्वेश्चन है, तुम्हारा फेवरेट रोल कौन सा है? मेरा कोई फेवरेट रोल नहीं है, लेकिन मुझे क्रेजी कैरेक्टर्स करना बहुत पसंद है। शायद मैं इसमें काफी अच्छी हूँ। हाँ देखो, नेट अग्री है, मुझे ऐसे रोल्स करना बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो तुम्हारा अगला क्वेश्चन ये है कि तुम्हारा शूटिंग के दौरान फनी मोमेंट कौन सा है? क्रेजी घर में सबसे फनी मोमेंट तब आता है जब कोई गड़बड़ करता है या अपनी लाइनें भूल जाता है। सच बताऊं, मैं हमेशा अपनी लाइन भूल जाती हूँ।
ऐसा होता है। मैं सच में हंसा नहीं रहा था, मेरी शक्ल ही ऐसी है। देखो बात ऐसी है कि मैं हंसने की बहुत प्रैक्टिस करता हूँ, तो मैं क्या कहूँ, यहाँ पर मैं रुक नहीं पाया। इसे देखकर ये काफी फनी लग रही थी। अब क्या कर सकते हैं इसमें? ये आर्ट है, मुझे ये भी नहीं पता कि ये कैसे होता है। सुंदर है। बिल्कुल। काफी प्रैक्टिस की थी। दोस्तों, और हमें बताइए कि आपको ये ब्लॉग फॉर्मेट पसंद आया, ये सरप्राइज वाला। और अब और कोई जब आप देख रहे हो तो लाइक करो, कमेंट करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और हम एरियल से पूछेंगे कि उसे ये सब्सक्राइबर्स वाला फॉर्मेट कैसा लगता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग था। मैं अभी भी थोड़ी नर्वस हूँ, बिल्कुल अनएक्साइटेड। तो एरियल को थोड़ा प्यार दिखाओ कमेंट में, और लाइक करो वीडियो को, कमेंट करो कि हमें अगला इंटरव्यू किसका लेना चाहिए और क्या क्या सवाल होने चाहिए। और अब आप सब जाकर देखेंगे हमारे ब्लू। टीना के साथ लड़ने के लिए तैयार? हाँ बिल्कुल, बस दिखाने के लिए। नहीं। तो बताओ लड़कियों, सब कुछ कैसा चल रहा है? बिल्कुल, मुझे बस किस कहना है। जैक, ये सच नहीं है। हाँ बिल्कुल सच है। और तुम, मैं वो तुम। ओह, मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। नहीं। और सिर पे एक स्नोबॉल आया। वो मुझे लगा नहीं मैं बच गया। मैं तो बच गया बिल्कुल। मैंने उसे क्रिस की रस्सी से बचाया, इसलिए अब वो पक्का डेट के लिए मना नहीं करेगी। उम्मीद है अब मुझसे मछली की बदबू नहीं आएगी। ठीक है, मुझे करना होगा। जैस, तुम क्या चाहते हो? कैसी, मैं पूछना चाहता था शायद तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी, क्योंकि मैंने तुम्हें क्रिस से बचाया था। ओ, ये तुम्हारे लिए है। ये क्या है? क्या मुझे उन सभी लोगों को डेट करना चाहिए जो मेरी मदद करते हैं? ओह जैस, वो अजीब सी बदबू फिर से। मैंने सोचा था कि हम दोनं लंबे समय से दोस्त हैं और मुझे तुम में इंटरेस्ट है। मुझे नहीं पता। कैसी प्लीज। ठीक है, मैं बहुत ऊब गई हूँ सिर्फ इसलिए। चलो चलते हैं ऐसा। शुक्रिया कैसी। तो मैं तुम्हें शहर के सबसे महंगे रेस्टोरेंट में ले आया। रुकिए, हमारे यहाँ स्ट्रिक्ट फेस कंट्रोल है। आप जाइए। और मैं, ये अजीब सी बदबू कहाँ से आ रही है? जी, ये तो मछली की स्मेल है। नहीं, मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकती। आप सारे मेहमानों को डरा दोगे। क्या? मैं यहाँ का एक रेगुलर कस्टमर हूँ, मुझे आन दो। मैंने कहा ना, नहीं जा सकते। आप जैसे बदबूदार की यहाँ जरूरत नहीं। शुक्रिया जज, तुमने मुझे शर्मिंदा कर दिया। रुको, मैं कुछ सोच लूंगा अंदर जाने के लिए। प्लीज हमें अंदर जाने दीजिए ना। एक्चुअली मैं डेट पर हूँ। माफ कीजिएगा, शायद ये बदबू आपकी नहीं है। अंदर जाइए। फाइनली। बहुत बहुत शुक्रिया। कितना अच्छा लगता है जब वो गधा क्रिस कैंपस में नहीं होता। सुना तुम लोगों ने? क्या वो मुर्गी की आवाज है? नामुमकिन है, जरूर कोई प्रैंक कर रहा है। हाँ, वहाँ पर है। अरे वाह, ये तो क्रिस की मुर्गी है। नामुमकिन, मुझे तो लगा वो भाग गई है। अरे देखो तो सही। ओह नो स्वीटी, इसे मत छुओ यार, ये संक्रामक हो सकती है। ओह स्वीटी, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें पालूंगी। मिया, रुको। पकड़ो इसे। कहाँ गई मेरी स्वीटी? चलो जल्दी भागो, हमें उसे ढूंढना होगा, वरना वो हमारा कैंपस खराब कर देगी। वाह, मुझे रेस्टोरेंट में आने नहीं देना चाहते थे, और देखो मैं खिड़की से अंदर आ गया। रुको, ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हाँ? क्या ये डेट पर हैं? मैं उनकी बातें नहीं सुन पा रहा हूँ। उसे फनी लगता है, वो खुश है।
क्या वो सचमुच इनके साथ है? चलो छोड़ो इसे अमीर लड़के के साथ घूमने दो। जैक, तुमसे बहुत बुरी बदबू आती है, मैं नहीं झेल सकती। केसी, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये मेरी गलती नहीं है। क्रिस ने मेरे चेहरे पर मछली मार दी। मैं इसे अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं उल्टी करने जा रही हूँ। पहले खुद को ठीक से धो लो, फिर मुझसे डेट को पूछो, समझे? ऐसा चलो, बाय। केसी रुको, ईमानदारी से बोल रहा हूँ, मैंने धो लिया था। ओह, अरे वाह, तुम यहाँ पर हो बैली। कहाँ है वो? हमें उसे बताना होगा कि उसकी मुर्गी भाग गई। अच्छा होगा कि वही उसे पकड़े। तो बेला, मैं तुम्हें बहुत दिनों से ढूंढ रहा था। वो तो नीचे है, चलो देखते हैं वो क्या कर रहा है वहाँ। मेरे प्यारे मुर्गी, मुझे बहुत बुरा लग रहा। ये कितना जालिम है। इसने मुर्गे के साथ क्या किया होगा? देहाती लोगों के लिए ये नॉर्मल है, शायद वो उसे खाना चाहता है। हमें प्रिंसिपल को बताना ही होगा कि वो एक कसाई और एक साइको है। चलो यहाँ से जल्दी निकलो। अरे बेला, जाओ टहल लो बाहर। केसी रुको, कहाँ पर जा रही हो? अब मुझसे बदबू नहीं आती, ईमानदारी से। मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम मुझे परेशान कर रहे हो। मुझे घर जाना है। क्या मैं सचमुच तुम्हें इतना इरिटेट करता हूँ? तुमने मेरे कुत्ते को गंदा कर दिया, अब उसे ग्रूमर के पास ले जाना होगा। एल्सी, तुम बिल्कुल भी उदास मत होना। देखो क्रिस की मुर्गी। ये यहाँ कैसे आई? मैंने तो इसे पेंट्री में बंद कर दिया था। क्या कहा? तुमने एक जानवर को पेंट्री में बंद कर दिया? क्या तुम जानवर हो? ठीक है, क्रिस एक मूर्ख है, लेकिन मुर्गी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? यहाँ डियर, उसने मुझे सहलाने दिया। छी, क्या तुम्हें इसे छूने से घिन नहीं आती? देखो कौन कह रहा है बदबूदार। पेंट्री में रहकर वो स्ट्रेस में है। देखो वो दोस्ती कर रहा है, देखो। नामुमकिन। क्या तुम अगली बार उसके साथ खेलने जाओगे? अरे तुम कहाँ जा रहे हो? हम लॉन में खेलने जा रहे हैं। बाय जैच। ये मुर्गी गुस्सा दिला रही है, और वो क्रिस। मुझे दूसरों को ढूंढना होगा और पता लगाना होगा कि उससे हमेशा के लिए कैसे छुटकारा पाया जाए। और वो हत्यारा कुल्हाड़ी लेकर घूमता है। तूने सारा माहौल खराब कर दिया। तुम्हारी बेवकूफ डरावनी कहानियों का टाइम नहीं है। हमें क्रिस को यहाँ से बाहर निकालने की जरूरत है। हम क्रिस के बारे में बात कर रहे हैं, वो पागल है। क्या? अरे हमने खुद देखा, उसने कुल्हाड़ी उठाई और बेचारी मुर्गी है क्या? कौन सी वाली मुर्गी की बात कर रहे हो तुम लोग? मैंने अभी उसकी मुर्गी को बाहर देखा। भूतिया मुर्गी, एक भूतिया मुर्गी, वो भी हमारे कैंपस में। क्या हो रहा है? तुम लोग चिल्ला क्यों रहे हो? मिसेस क्रिस्टी, क्रिस एक साइको है। वो कुल्हाड़ी लेकर घूमता है और मुर्गियों पर अत्याचार करता है। हाँ, मैंने खुद देखा। वो खतरनाक है, हम उसके साथ नहीं रह सकते। ये तो बहुत ही खतरनाक है, लेकिन क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? मैं उसे यूं ही तो बाहर नहीं निकाल सकती ना। हाँ बिल्कुल, आप हमारे साथ आइए, हम आपको दिखाएंगे वो कैसा साइको है। अभी तुम खुद ही देख लेना। मुझे बहुत खुशी है, तुम दोनों दोस्त बन गए। मुझे तुम्हारे साथ घूमना अच्छा लगता है। अरे वाह, तुम मेरी बेला की दोस्त बन गई। कांग्रेचुलेशन। तुम जानवर हो, तुमने उसे अकेला छोड़ दिया, उसे पेंट्री में बंद कर दिया गया था। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम चाहते क्या हो मुझसे? मेरी माँ कहती थी किसी लड़की ने जानवर तक पहुँचने का रास्ता ढूंढ लिया तो वो परफेक्ट है। तो क्या? तो हम साथ रहेंगे। मेरे साथ खेत चलो, तुम्हें अच्छा लगेगा। क्या तुम पागल हो? मैं तुम्हारे जैसे बेवकूफ के साथ कभी नहीं रहूंगी। मैं कैंपस की क्वीन हूँ, याद है? मेरी तरफ देखो। वाह, तुम कितनी सुंदर हो। और अपनी मुर्गी वापस ले जाओ, मूर्ख। दूर रहो मुझसे। अब तुम जाओ। अप्स। वाह, इस लड़की ने मुझे किस तरह रिजेक्ट कर दिया। क्या शहर की लड़कियां इतनी ही मतलबी होती हैं? ओए एल्सा, इधर आओ। उसे मत छुओ, तुम उसे चुराना चाहते थे, है ना? क्या तुम पागल हो? ना उसे क्यों चाहूंगा? झूठ मत बोलो, मैंने सब देखा। तुमने उसे किडनैप करने की कोशिश की।
क्या तुमने सुना? क्रिस कुत्ते को किडनैप करना चाहता है। सोचने वाली बात है, वो उसके साथ क्या करने वाला था। पर ये कोई पर्याप्त सबूत नहीं है। ये कुत्ता बहुत ज्यादा लकी है। अगर उसने उसे चुरा लिया होता तो क्या होता? हमें उस पर नजर रखनी पड़ेगी। चलो यहाँ से चलते हैं। मैं वो और बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो मुझे यहाँ नहीं चाहेंगे। मुझे ईवा को कॉल करना होगा। हेलो ईवा, मुझे मदद चाहिए। क्या हुआ? शहर के बच्चे मुझे परेशान कर रहे हैं, उन्हें सबक सिखाना होगा। कोई बात नहीं दोस्त, मैं जल्दी ही आती हूँ। ये कौन है? दूसरे देश की लड़की। लेकिन वो कौन है? शायद उसकी गर्लफ्रेंड। उसका पीछा करो। मुझे समझ नहीं आया, तुम इसे यहाँ क्यों लाए हो? ये मेरी दोस्त है, मुझसे मिलने आई है यहाँ पर, उसी की है। क्या तुम यहाँ गाय लेकर आए हो? गाय? कौन सी गाय? कॉफी? ओह, कितना हैंडसम लड़का है। कॉफी? टेस्टी घर का बना। तो फिर गाय कहाँ है? तुम्हें और इस गाय को क्या हुआ? ये रही तुम्हारी गाय। मिसेस क्रिस्टी, उसने गाय के साथ क्या किया? चुप रहो एक मिनट। क्रिस, मुझे बताओ ये सब क्या हो रहा है? तुम भला जानवरों पर इस तरह अत्याचार क्यों करते हो? क्या? मैं तो मक्खी को भी नहीं मार सकता। ओह, ये गांव का एक सम्मानित किसान था। ये देखो। ओह। बस बहुत हुआ। मैं तुम्हें कैंपस से बाहर निकाल रही हूँ। क्या? मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैं नहीं चाहती कि वो जाए। ये सही है, उनका यहाँ पर कोई काम नहीं है। खैर, हालांकि हम उसे रख सकते थे। हाँ, मैडम हमें मत निकालिए यहाँ से, हमें बस एक आखिरी मौका दे दीजिए। सिर्फ तभी जब ये आखिरी गलती हो। मैं तुम्हें कैंपस में तभी रहने दूंगी जब तुम पढ़ाई करो। अगर तुम इधर उधर घूमते नजर आए तो मैं तुम्हें कैंपस से बाहर निकाल दूंगी। बिल्कुल, बिल्कुल। बढ़िया। मुझे उन्हें लालच देकर कैंपस से बाहर निकालना होगा और उन्हें तुरंत बाहर निकाल दिया जाएगा। ओह, क्रिस! एव, क्रिस! तुम्हें क्या चाहिए? जैक कैंपस में पार्टी कर रहा है। चलो चले, चलो चलो। तुम पागल हो, हम कैंपस नहीं छोड़ सकते। तुम चाहती हो कि हमें बाहर निकाल दें? ओह, वैसे भी तुम दलदल में रहते हो। आओ ना, जैक बहुत हैंडसम है। मैं उस पार्टी में जाना चाहती हूँ। नहीं। और वहाँ केसी भी होगी। ठीक है, तुमने मना लिया मुझे। और हम कैसे दिखाएंगे कि हम कैंपस में हैं? अगर मिस क्रिस्टी आ गई तो? तुम जानते हो कि मैं इसमें प्रो हूँ। देखो, सीखो। लो, अब ठीक है। अब हमें जल्दी बाहर निकलना होगा। चलो चले, चलो। सभी को हेलो, हम आ गए। तुम यहाँ कैसे आए? क्या तुम्हें कैंप में रहने के लिए नहीं कहा गया था? कमाल का जादू। कुछ पाई लोगे? हाँ, ताजा दूध। क्या तुम्हें सचमुच में ये पसंद है? हाँ, ये टेस्टी है और नेचुरल भी है। और अब हम पूल में बमबारी करेंगे। ये वो क्या है? इस तरह। ये वो बहुत अच्छी है। हम उनके साथ मजे करते हैं। दिखावा है बस। और अब स्लो डांस। क्या हम हे, मुझे लगा वो मुझसे पूछना चाहता है।
ईवा पूरे दिन मेरे साथ फ्लर्ट कर रही है और अब वो क्रिस के साथ डांस कर रही है। बेवकूफ। ए सुनो, क्या हम डांस करें? ठीक है, चलो। तो बिना पार्टनर के केवल मैं ही बची हूँ। वैसे केसी तुम्हें ऐसे देख रही है जैसे प्यार में है। नहीं, वो सच में जैक को घूर रही है। देखो किस तरह देख रही है। क्या मूर्ख ईवा, उसने क्रिस को मुझसे चुरा लिया। अब तुम यहाँ क्रिस मुझसे पूछना चाहता था लेकिन तुमने मना किया। बंद करो कैसी और ईवा, मत लड़ो। ओह, क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? पीछे हट। पहले तू कैसी के लिए चल रहा था और अब ईवा के लिए। लड़कियों, छोड़ो एक दूसरे को। मैं अब तुम्हें यहाँ 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम चली जाओ यहाँ से बेवकूफ। हम जा रहे हैं, सभी को बाय। बहुत हुआ, यहाँ से चले जाओ, पार्टी अब खत्म हो गई है। हाँ? मैंने कहा बाहर निकलो, बेवकूफों। खैर बस, मैं मिसेस क्रिस्टी को बता दूंगा कि वे कैंप से भाग गए हैं। वो यहाँ से निकल सकते थे, हम उनके बिना शांति से रहते थे। जैक, ये सब क्या हो रहा है? वो कैंप से भाग गए हैं। ठीक है, समझ गई। मैं उन्हें यहाँ से बाहर निकाल रही हूँ। उनकी चीजें इकट्ठी करो और कूड़ेदान में फेंक दो। रुको, क्या कर रहे हो? बेला को मत छुओ। क्या तुम अब उन लोगों को बचा रही हो क्या? पर तुम्हें ये मुर्गी क्यों चाहिए? ये मेरी दोस्त है और क्रिस भी मेरा दोस्त है, समझे? कब से? तुमने उसे बेवकूफ कहा था। क्रिस जा रहा है और सब तुम्हारी गलती है। तुमने सब बर्बाद कर दिया है। कुछ करो ताकि उन्हें बाहर ना निकाला जाए। तुम लड़कियों का दिमाग सचमुच खराब है। उसने मुझे परेशान किया, उसे वापस लाना। मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे एक कबाड़ बाहर फेंकना है। कम से कम मुर्गी को कूड़ेदान में मत ले जाओ। लो, इससे तुम निपटो। चलिए मिसेस क्रिस्टी। मैं तुम्हें ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकती हूँ। अरे ऐसे तुम कहाँ भाग गए? सॉरी बेला, मुझे तुम्हारी याद आएगी। प्लीज तुम्हारे लिए वापस आएगा। मेरी बेचारी छोटी बेला, कम से कम उन्होंने कूड़े में तो नहीं फेंका तुम्हें। मेरी प्यारी छोटी ईवा, कैसी ने तुम्हें पीटा। वो वहाँ क्या कर रहे हैं? वो उसे गले क्यों लगा रहे हैं? बस, मैं इससे परेशान हूँ। मैं कॉलेज में पढ़ने के लिए कुछ भी करूँगा। मुझे अगर वो ऐसे स्वीकार नहीं करते, शहरी लड़का बन जाऊंगा, शहर का लड़का। तुम अपने देसी स्टाइल के साथ धोखा करना चाहते हो? हाँ, मैं हर चीज से तंग आ गया हूँ। नहीं, उसने क्या किया? गुड बाय बेला। तुम उड़ जाओ बेला, तुम आज से आजाद हो बेला। बेला, क्यों? क्या तुम पागल हो? क्रिस, रुको। तुम एक गांव के लड़के हो, तुम कभी शहरी लड़के नहीं बनोगे। मैं बनूंगा। अब मैं अपनी पुरानी जिंदगी में आग लगाने जा रहा हूँ। रुको, मत करो क्रिस। बहुत हुआ, अब जलने दो इसको। ये तुमने क्या किया? ये तुम्हें क्या हो गया है? हाँ बेवकूफ। मुझे माफ करना ईवा, अब मैं शहर का लड़का हूँ। क्रिस, रुको, ऐसा मत करो। क्या चाहती हो तुम? तुम जैसे हो मुझे वैसे पसंद हो। मैं नहीं चाहती कि तुम खुद को बदलो। तुम मुझे पसंद करती थी? रुको, मैं नीचे आती हूँ, जाना मत। इज़ाबेला, तुम वापस आ गए। वे अब दोस्त हैं। देखो, अलग लोग भी हम जैसे ही होते हैं। हाँ, बिल्कुल तुम्हारी और मेरी तरह। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और नहीं चाहती तुम बदलो। और मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, भले ही हम एक दूसरे से अलग हो। तुम ये सब क्या कर रहे हो क्रिस?
मैंने तुम्हें कैंपस से बाहर निकाल दिया था। मैं क्रिस नहीं हूँ, मैं तो एक शहरी लड़का हूँ, उसका जुड़वा भाई नेट। मैं शहरी लड़का हूँ और मैं यहीं पढ़ूंगा। ये ले लो, ये लो। कितना शानदार! बेशक, क्यों नहीं, तुम हमारे साथ ही रहो। वाह, तुम्हें इतना पैसा कहाँ से मिला? मैंने कैंपस में ही प्रिंट किया था। क्या हम दोबारा करें? अरे मैंने एक टमाटर कुचल दिया। हाँ, मैं अपनी जेब में टमाटर रखता हूँ। उसके हाथ तो देखो, वो पक्का एक साइको है। तुमने केसी के साथ क्या किया? जवाब दो। अरे मैंने कुछ नहीं किया, वो टमाटर था। हमें माफ करना, हमें तो लगा तुम साइको हो। इस बारे में भूल जाओ। ये ईवा कहाँ है? क्या? वो जानती है उसे जो चाहिए वो कैसे लेना है। चलो ना, हम तुम्हारे साथ धोएंगे और तुम्हें कैंपस में बसा देंगे। हेलो तो लड़कियों सुनो, तो इस वीडियो में मेरे पास आपके लिए एक सवाल है। तो आपको कौन सा लड़का ज्यादा पसंद है, गांव का या शहर का? शहरी। तुम क्यों? तो पहले कौन? तुम पहले से हो। मैं शायद चूज करती किसी गांव के लड़की को, क्रिस जैसा कोई। हाँ, मैं किसी वैसे को ही चूज करूंगी। ठीक है, मुझे नहीं पता, शायद वो घर के कामों में ज्यादा बेहतर होगा, गाय चराएगा, मुर्गियाँ पालेगा। अच्छा। लेकिन मैं ढूंढना चाहूंगी ऐसा लड़का जो थोड़ा शहर का हो और थोड़ा गांव का। गांव का। ठीक है, और आप रहना कहाँ चाहोगी, शहर में या गांव में? मैं शायद परमानेंटली शहर में रहूंगी, लेकिन वीकेंड्स या छुट्टियों के लिए गांव जाऊंगी, मैदान में घोड़ी की सवारी करने के लिए, ताजी हवा के लिए। मेरे हिसाब से वहाँ जाना काफी रिलैक्सिंग होगा, यहाँ की भागदौड़ से अच्छा रहेगा। मेरी चॉइस भी लगभग कुछ वैसी ही है, तुम्हारी जैसी। तुमने जैसा कहा कि हाँ, एक लड़के को कुछ हाफ शहरी और हाफ कल्चरल होना चाहिए, मेरा भी वैसा ही है। दोनों ही जगह का मस्त सा मिला जुला होगा और ज्यादा कोई छेड़खानी नहीं, बस सिंपल सा। बिल्कुल। आमतौर पर सब तुम्हारे साथ दिलचस्प। अच्छा, एक मिनट, तुम्हें और मैं जानना चाहती थी कि तुम लोगों का गर्मियों का प्लान क्या है? मैं वैसे समुद्र में जाना चाहती हूँ, पता है। फिर दोस्तों से मिलो, कुछ प्लानिंग करो, कहीं घूमने चले जाओ, बहुत कुछ है। स्विमिंग भी कर सकते हैं, ये भी दोस्तों के साथ काफी अच्छा ऑप्शन रहेगा। कहीं स्विमिंग पूल में। और मैं ट्रैवल करना चाहती हूँ। बिल्कुल, मैं भी। ये अच्छा होगा। और तुम? मैं लड़कियों के साथ हूँ। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं। हमने फैसला कर लिया है। सब्सक्राइबर्स हमें कमेंट करके बताइए कि आपका समर का प्लान क्या है। हम विदेश जा रहे हैं। तो जब सभी लड़कियां अपना सूटकेस पैक कर रही हैं, तो वो विदेश चली जाएंगी। और मैं टाइलर से पूछूंगी कि उसे आज की एक्ट्रेस में से कौन सबसे ज्यादा पसंद आया। टाइलर, तुम्हें एक्ट्रेस में सबसे ज्यादा कौन पसंद आया, मुर्गी या कुत्ता? एक्टर्स में से क्या होगा? अरे रुको, हमारे पास 2 लड़कियां हैं, एक्ट्रेसेस, हमारी एक्ट्रेसेस। तुम्हें कैसे पता? वो क्या था, मैंने तो जवाब देने से इनकार किया था। नहीं। बस बहुत हो गया, चलो बस बहुत हो गया। तो उसे मुर्गी पसंद आई। नहीं, बस। अच्छा ठीक है, कुछ देखो। किस तुमने अपनी टोपी गिरा दी। मैं आमतौर पर इस तरह पीछे की एंट्री मुझे पसंद तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन मुझ में एक चीज इंटरेस्टिंग है, जो कि है मेरा ये पूरा लुक। और चलो मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ पर। आओ चलो। ईवा जल्दी आओ, चलो ईवा जल्दी, तेजी से। कैमरा एलेक्स, यार तुम तेज क्यों भाग रहे हो? ये रहा,
देखो जरा, ये दो कपल यहाँ पर आए थे और मजे ले रहे थे। इन्होंने यहाँ पर इतना एंजॉय किया कि करते हुए टाइम का पता ही नहीं लगा। देखो एलेक्स, चलो वहाँ पर फोटो लेते हैं। चलो वहीं पर बैठो, उसके साइड में। हाँ इसी तरह। एलेक्स, अरे इनके डंडियों का क्या करे? अरे इधर मत दिखा यार, ये ढांचा है। इज एलेक्स, देखो वहाँ पर जूम करो जरा, जूम करो। देखो वहीं पर मेरी उंगली की तरफ देखो, वहाँ पर भूत और कंकाल हो सकते हैं जो हमें डराने के लिए तैयारी से बैठे हुए हैं, और वो उनकी तरह है। इसी नहीं, जरा देखो इसको, ऐसे कंगाल पड़े हैं जैसे ये मस्ती में मौज ले रहे हो सनबाथ की तरह। ईवा को देखो, ऐसे चिपक रही है, ऐसे यही दोस्ती करनी हो शायद। दोस्तों ये असली कंकाल नहीं है, देखो। हाँ लो, पहचान सकते हो कौन है वो? लो, अरे दोस्त नहीं है, ये बिचूका है हमारी तरह। लेकिन क्या लोगों को क्या कहा जाता? लोग तो हमारे सब्सक्राइबर है और वो सब्सक्राइब करेंगे। ये शायद देखो वो कहाँ हाथ लगा रही है, देखो जरा। मैं एक ब्लॉग बनाऊंगा जिनमें इसको जलाकर बोन फायर बनाएंगे तो वो इतना बड़ा बन जाएगा कि ठीक है। तो बस यार सीन शूट करते हैं। आगे अरे बढ़ो, ये आगे तो बढ़ो। ब्लॉग है, कोई सीन थोड़ी खत्म करते हैं क्योंकि मुझे खाना खाने लड़ेगा क्या? ठीक है एल्सा, हम जा रहे हैं। मैं एक काउबॉय हूँ, समझे क्या? बस यही इकलौती लड़की है जिसको तुम डेट कर सकते हो कैंपस में। क्योंकि केवल अमीर शहरी बच्चे ही यहाँ पर आते हैं। ओ क्या कर रहे हो? अरे यार, धोखेबाज कहीं का। बस अब मैं और एल्सा बेला तुम वापस आ गए। इसे दोबारा करते हैं। नाइट। अरे बाला, तुम मुझे मिल गई। बाला तुम तड़प रही हो क्या? तुम यहाँ से जाओ।